नागपुरी तो मोके मुरुक बेस लागेला। अच्छा जी, मुझे बचपन से मैं मतलब देखा जाए तो मैं आदिवासियों का ही घर पे ही पली बड़ी हूँ। कि हम लोग आदिवासियों को नागपुरी सॉन्ग को नागपुरी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट हैं, मेरे ऑडियंस उधर भी है, तो यहाँ का जो कल्चर है, हम लोग जो पहनते हैं, जिस डांस फॉर्म को करते हैं या फिर जैसे एक्टिंग, यहाँ का जो लोकेशन हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो आसाम में भी जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। हम टेम्पो से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको 10 रुपया मिल रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। वो तो आसाम का नहीं, वो झारखंड का है। मैंने शायद जितना नागपुर इंडस्ट्री को नहीं दिया उतना मुझे नागपुर इंडस्ट्री दिए। यहाँ के पब्लिक हो चाहे इंडस्ट्री के लोग, सभी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तो पब्लिक जितना एक्सेप्ट करेंगी चीज़ों को, है ना, उतना ग्रो होगा, है ना। कहीं ना कहीं हो सकता है जो हमारे जो अभी नेशनल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज है, हो सकता है हम उनके साथ आ जाएं। दिस इज अ वेरी गुड साइन, है ना। इस म्यूजिक वीडियो में क्या स्पेशल रहा? मैं बोलूँगी क्योंकि नहीं को भी बोलने दे दीजिए थोड़ा। लेडीज फर्स्ट कहते कहते अभी मैं क्यों बोला कि लेडीज मैं थोड़ा सा इक्वालिटी। आप लोगों के केमिस्ट्री को लोग बहुत सारे हैशटैग्स, कपल और ऐसे ऐसे नाम दे रहे हैं, बट ऑफ स्क्रीन भी हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है। तो क्या है ये? जोहार सभी को, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द छोटा नागपुर डायरी। आज हमारे साथ मौजूद है नागपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स, जिन्होंने अपने टैलेंट से ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया है। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूज़िक वीडियो प्यार कर मौसम के बारे में, जिनकी प्रोड्यूसर भी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। प्रोड्यूसर अनीता मुंडा जी एंड हमारे एक्टर्स गीत छेत्री एंड दियोन दुंगर। झारखंडी जोहार, नमस्ते सभी को। सबसे पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस आपके न्यू म्यूज़िक वीडियो के लिए, प्यार कर मौसम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो एक्टर्स हैं उनसे जानना चाहेंगे कि नागपुरी इंडस्ट्री में आकर काम करने का इंस्पिरेशन आप लोगों को कहाँ से मिला? आप शुरू कीजिए ना, आप। सबसे पहले तो मैं छोटा नागपुर डायरी यूट्यूब चैनल एंड सारी टीम को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, बिकॉज आप सब ने एक माध्यम दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ आप सभी से। एक्चुअली जैसे कि आप सभी जानते हैं और ऑडियंस में मैक्सिमम लोग जानते ही हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट पे ही रह के कर भी वहाँ पर नागपुरी सॉन्ग सुनते हैं। वहाँ पर भी आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, और टी गार्डन कम्युनिटी है। तो वहाँ हम लोग जब भी शादी ब्याह होता है वहाँ पर नागपुरी शादरी गाना ही बजता है, जहाँ हम लोग झूम झूम के नाचता है बचपन से ही। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर नाचे संध्या रानी सॉन्ग है, संध्या रानी सुधीर मालीदा का आई थिंक। तो ये सब गाना में हम लोग डांस करके झूम के बड़े हुए हैं। तो क्यों ना जब हम लोग को मौका मिल रहा था नागपुर इंडस्ट्री में आने के लिए, काम करने के लिए, तो हम लोगों ने फिर मना नहीं किया और अभी कर रहे हैं और सबका पब्लिक का प्यार मिल रहा है। गीत जी बताएंगे। नागपुरी तो मोके मुरुक बेस लागेला। अच्छा। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जो घर है ना, मैं गांव से हूँ, तो मेरा जो घर है ना, पूरे घर के अगल बगल जितने भी है ना, सब मतलब आदिवासी लोग ही है। क्रिश्चियन लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स जोन जितने भी थे। बचपन से मैं मतलब देखा जाए तो मैं आदिवासियों का ही घर पे ही पली बड़ी हूँ, मेरा वैसे ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत नाचते थे। रुकिए, मेरा सबसे पहले मैं नागपुरी सॉन्ग सुनी थी ये जुदा ना होवे मर जावे हमर पूनम रे। तो ये हो गया, और ये संध्या रानी भी हो गया, और बहुत सारे गाने जो नाचते थे। आज भी बजता है, आज भी मेरे घर साइड बजता है। ये शादी ब्याह कुछ भी होता है ऐसा, पूजा वूजा में, तो फिर कुछ भी प्रोग्राम में बजता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और अनीता मैम, आप पहले शायद जॉब करती थी जहाँ तक हमें पता है, और फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक प्रोड्यूसर बन गई हैं। तो आपका कैसा सफ़र रहा? सो यस, हाँ, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अनीता टूटी है, यस, एंड मैं पहले बैंक में थी, बैंक ऑफ इंडिया में। मेरी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में हुई है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी लिखी हूँ।
क्योंकि मेरे पापा रेलवेज में थे, हावड़ा में थे पोस्टेड, तो हमारी पढ़ाई लिखाई वही हुई है। बट मैं एक एसटी हूँ और मेरा जो घर है, मेरे पापा का घर, वो है खूटी। खूटी में एक छोटा सा गांव है भूत, वहाँ की हूँ मैं। तो जैसे कि है ना, जैसे कि मेरे दादाजी भी सरकारी नौकरी में थे, पापा जी भी, तो वही कल्चर मिला, वही सीखा मैंने। तो सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही थी, यहीं पे मैंने किया था। झारखंड में आई थी 2010 में आई थी, तब से यहीं पे हूँ मैं और तैयारी की। बैंक में नौकरी लगी, बैंक ऑफ इंडिया में। यस, तो मुझे याद है कि इंटरव्यू जब था बैंक ऑफ इंडिया का, तो मुझे पूछा गया था कि झारखंड का रीजनल लैंग्वेज क्या है। तब जेन्युइनली सेइंग मुझे नहीं पता था, लेकिन आज इतने समय हो गए, आप देखिए, है ना, ऑलमोस्ट आई थिंक अ डेकेड, राइट। आज मैं ये नागपुरी इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे जस्ट 4 मंथ्स ही हुए हैं, तो कुछ स्ट्रगल वैसे तो मैंने फेस नहीं किया। एंड आई थिंक लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, टीम, द पीपल वी सराउंड विथ, वो हेल्प करते हैं। और मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड सपोर्ट है, द बिगेस्ट सपोर्ट, एंड ऑफ कोर्स द फुल टीम जिनके साथ अभी तक मैंने काम किया है ना। सो चीज़ें अभी तक इजी है, वैसे कुछ स्ट्रगल मैंने फेस नहीं किया है। एंड आई एम श्योर कि आप सब सपोर्ट करो एज अ पब्लिक, है ना, आप सब, एंड जो ऑडियंस है, राइट, जो पब्लिक है, जो सिविलियंस है, वो सपोर्ट करेंगे तो हाँ, जर्नी विल बी वेरी वेरी इजी। बेस्ट विशेज़ आपको कि आप बहुत आगे जाए एज अ प्रोड्यूसर, एंड जो भी आप कर रही हैं उसमें बहुत आगे जाए। तो जहाँ आपने स्ट्रगल की बात की है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि काफ़ी स्ट्रगल रहता है हर किसी को आगे बढ़ने में, तो क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े आपको? स्ट्रगल, इसको स्ट्रगल भी नहीं बोलूँगा, इसको जो जर्नी है, जैसे हर चीज़, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे पढ़ाई करना होता है, डिग्रीज लेना होता है MBBS तक पहुंचने के लिए। तो वैसे अगर हमको टीचर भी बनना है या फिर फौजी बनना है तो हमको ट्रायल में जाना होता है। हर चीज़ के लिए एक प्रोसेस रहता है। तो लेकिन जब एक्टिंग करते हैं ना लोग, मुंबई में हो या फिर रांची में, तो इसको लोग नाम देते हैं स्ट्रगल। बट मैं उसको स्ट्रगल नहीं, उसको एक जर्नी है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, वैसे हम एक्टिंग करने के लिए इसको फेस कर रहे हैं, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो एंजॉय करते हुए ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी मेंटली एंड कभी कभी फाइनेंशियली, जब नागपुरी करने के लिए हम लोग मन से, दिल से काम करते हैं ना, तो रेस्पॉन्स जिस तरीके का मिलता है, मैक्सिमम टाइम तो अच्छा ही मिलता है। बट कभी कभी होता है कि क्या नागपुरी आप लोग करते हो, हिंदी में करो ना, आप लोग नागपुरी क्यों कर रहे हो, ये सब कहते हैं। तो थोड़ा हम लोग इतना प्यार से बनाए हैं चीज़ को, आप लोग ऐसे जब बोलते हो तो थोड़ा मेंटली थोड़ा सही नहीं लगता है। बाकी इतना स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है रांची में और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गीत जी? मेरा तो क्या बोले, ये अब हम लोग दोनों अपने तो करियर साथ में स्टार्ट किए थे, तो क्या बोलेंगे, वैसे स्ट्रगल तो नहीं, पर हाँ यही थोड़ा बहुत ये है कि मेंटली, और थोड़ा मैं लंबा करूँगा कि स्ट्रगल मीन्स कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो कोई कोई का माइंडसेट है सर, नैरो माइंडेड लोग जो रहते हैं कि वो लोग को क्यों काम हम दे। सपोज़ अगर कुछ काम मुझे मिल रहा है तो कोई उसको अपने तरफ करने के लिए ओवरटेक कर ले कि वो आसाम से है, तो बाहर से हैं, तो क्यों हम लोग उनको, वो लोग आदिवासी यहाँ के लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ऐसा माइंडसेट रखने वाले लोग भी है। तो उस समय दिक्कत होता है। बट मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सारे ऑडियंस को कि हम लोग आदिवासियों को, नागपुरी सॉन्ग को, नागपुरी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट हैं, मेरे ऑडियंस उधर भी है, तो यहाँ का जो कल्चर है, हम लोग जो पहनते हैं, जिस डांस फॉर्म को करते हैं, या फिर जैसे एक्टिंग, यहाँ का जो लोकेशन हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो आसाम में भी जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉट ओनली आसाम बट ऑल्सो उधर 7-8 स्टेट है जो 7 सिस्टर कहते हैं, तो उधर तक पहुँच रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग नागपुरी को प्रमोट कर रहे हैं। और जो फाइनेंशियली भी किसी किसी को लगता है कि डियोन कभी कभी डायरेक्शन भी कर लेता है, एडिटिंग भी कर लेता है, एक्टिंग भी कर लेता है, तो डियोन आने के चलते, डियोन के चलते हम लोग का काम थोड़ा कट रहा है। बट ठीक है, कंपटीशन हर जगह है, तो ये भी आपको खुद को अपग्रेड करिए अगर आप लोग को कंपटीशन दिक्कत हो रहा है फेस करने में। और अगर मैं झारखंड में आके कहीं पर होटल पर खाना भी खा रहा हूँ, कोई ढाबा पे खाना खा रहा हूँ, तो ढाबे वाले को फ़ायदा हो रहा है। आसाम का नहीं है, झारखंड का है, तो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा हो रहा है। हम टेम्पो से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको 10 रुपया मिल रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। वो तो आसाम का नहीं, वो झारखंड का है। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर, मैम मुझे
एज ए एक्टर कास्ट की है, वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो झारखंड की है, वो भी एसटी है, तो उनको फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं लॉस मुझे दिख नहीं रहा है डियोन की वजह से, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रहेगा। गीत जी, आप नागपुरी इंडस्ट्री में तो काम कर रही हैं और साथ ही साथ संथाली इंडस्ट्री और उड़िया इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है और काफ़ी हिट हैं, तो आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करिए हमसे। हाँ, एक्सपीरियंस सब जगह के अलग अलग है। 5 उंगली जैसे बराबर नहीं है तो इंडस्ट्री भी कैसे बराबर होंगी। तो लेकिन अगर देखा जाए तो नागपुर इंडस्ट्री ने तो मेरे को बहुत कुछ दिया है, और मैंने शायद जितना नागपुर इंडस्ट्री को नहीं दिया उतना मुझे नागपुर इंडस्ट्री दिए। यहाँ के पब्लिक हो चाहे इंडस्ट्री के लोग, सभी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तो वैसे ही संथाली इंडस्ट्री ने भी मेरे को बहुत कुछ दिया है। मतलब संथाली जो भी जितने भी अगर ऑडियंस देख रहे हैं देखेंगे तो सभी को जोहार गे, क्योंकि मेरे को संथाली से एक अलग ही लगाव है। क्योंकि संथाली के जो भी लोग हैं ना बहुत प्यारे और बहुत सपोर्टिव है। आप मेरे को नहीं जान रहे हो फिर भी लोग हमको मतलब वहाँ ऐसे है ना कि नहीं, इनको सपोर्ट करना है, इनको यहाँ से वहाँ तक ले जाने की जिम्मेवारी हम लोग का, उन लोग का सोच ये है। तो इसीलिए आज के डेट में देखा जाए तो संथाली का जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत आगे निकल गया है, और हम चाहते हैं कि सारी इंडस्ट्री आगे बढ़े। अभी महिलाएं भी काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, और जैसे कि आप भी एक प्रोड्यूसर हैं, और एक प्रोड्यूसर का काम होता है बहुत मेल डोमिनेंट, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं इसमें और कैसे आप मैनेज करते हैं? ओके, सो जैसे मैंने बताया जस्ट अभी 4 मंथ्स ही हुए हैं मुझे स्टार्ट किए हुए। मैंने अभी तक कोई स्ट्रगल फेस नहीं किया, बिकॉज द पीपल विद whom आई एम वर्किंग या फिर जो मेरे सराउंडिंग्स है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। शायद इसलिए कुछ मैंने अभी तक वैसा फील ही नहीं किया कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या स्ट्रगल हो सकता है। तो थिंग्स आर वेरी इजी टिल नाउ, एंड फ्यूचर का आई डोंट नो, बट है ना, आई एम श्योर कि अगेन है ना, अपने जो टीम है मेरे हस्बैंड उन्हीं को मैं इसकी क्रेडिट दूंगी, एंड आई नो थिंग्स विल बी वेरी इजी इन द फ्यूचर। एज अ बीइंग अ वुमन एक बात बोलूँगी, शायद आई डोंट नो हाउ मेनी लेडीज़ विल रिलेट टू इट, बट जैसे कि हम देखते हैं कि सोसाइटी में मेल्स है ना, लेडीज़ भी है ना हस्बैंड के ऊपर, या फिर जो या जैसे कि लड़कियां हैं तो अपने पापा के ऊपर डिपेंड होती हैं हमेशा, और शादी जब हो जाती है तो हस्बैंड के ऊपर। तो वाई, इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर मी। क्यों ऐसा, क्यों हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम किसी पे डिपेंड ना हो सकता है कि पापा बहुत प्यार करते हो है ना, जैसे कि है ना, जो आज मैं जो भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर। पापा रेलवेज में थे पर इंग्लिश मीडियम में हमें पढ़ाया लिखाया है ना, आज मैं बोल पा रही हूँ, थोड़ी बहुत हिंदी बोल रही हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रही हूँ है ना, जो भी आज मैं हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट, एज अ लेडी और अ वुमन, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर है ना। उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया लिखाया तो कॉन्फिडेंस मिला। तो ठीक है, पापा बहुत प्यार करते थे, हस्बैंड भी ऐसे मिले है ना, शायद कुछ गुड डीड्स होंगे मेरे इस जन्म के साथ या फिर पिछले जन्म के, कि हस्बैंड भी ऐसे ही मिले, वेरी सपोर्टिंग। बट व्हाई नॉट बी एन एग्जाम्पल। मेरी बेटी नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, बोथ आर बॉयज़ है ना। अगर बेटी होती तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल होती, या मेरे बेटे हैं दोनों, उनके लिए मैं एग्जाम्पल हूँ है ना। या फिर फ्यूचर में जो भी लड़कियाँ या फिर लेडीज़ मुझे देखे तो एक एग्जाम्पल सेट करूँ। सही बात है कि एक वुमेन को इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो कॉन्फिडेंट भी रह सकती हैं, अपने काम को आगे कर सकती है। और ये बात भी सही है कि एक मेल का जो सपोर्ट होता है एक फैमिली का एंड सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं वो भी ज़रूरी है, और लेकिन एक वुमेन को स्टैंड करना बहुत ज़रूरी, बहुत सही बात। और ये जो आपने अभी तुरंत बोला उससे मैंने एक चीज़ को पकड़ी कि फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, हस्बैंड भी वाइफ को सपोर्ट करिए, जैसे इन माई केस है ना, पेरेंट्स भी है तो वो भी अपनी बेटी को सपोर्ट करे, तभी तो वो आगे जाएगी, राइट। हमारी अभी इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पे देखिए बहुत सारी लेडीज़ है जो आज मतलब अपना नाम रुतबा होल्ड करती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सिर्फ नहीं, उनके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो चीज़ें ऐसी आसान नहीं होती, थिंग्स विल नॉट बिकम ईजी लाइक दिस। द पीपल यू सराउंड विथ है ना, जो इनिशियली मैंने बार यही बात बोला कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही होते हैं जो हमें पुश करते हैं। सफलता की सीढ़ी कोई अकेले नहीं चढ़ सकता, कोई देयर शुड बी अ हैंड टू होल्ड, राइट। अभी नागपुरी इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री से कोलैबोरेट कर रही हैं, जिसके वजह से जितने भी आर्टिस्ट हैं
उनको एक्सेप्टेंस मिल रहा है, काफ़ी काम मिल रहा है, तो इस पे आप लोगों का क्या विचार है? मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कोलैबोरेशन हो रही है, मतलब कि ग्रो हो रहा है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है। तो आउटसाइडर्स जैसे कि हाँ भी बात हो रही थी आउटसाइडर्स है ना, फ्रॉम असम। सो सिर्फ डियोन जी एंड गीत जी नहीं, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे, मतलब मुझे नाम याद नहीं है लेकिन बहुत सारे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो पब्लिक जितना एक्सेप्ट करेंगी चीज़ों को है ना, उतना ग्रो होगा, है ना। कहीं ना कहीं हो सकता है जो हमारे जो अभी नेशनल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज है, हो सकता है हम उनके साथ आ जाए। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, है ना। मैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इससे हम लोग बहुत कुछ बोल पाएंगे। एक्चुअली कहीं ना कहीं मैम जो बोली, डेवलपमेंट ही है, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, अभी ग्रोइंग फेस पर है। और कहीं ना कहीं अगर शांथाली एक्ट्रेस आके यहाँ कर रहे हैं नागपुरी में, और नागपुरी जाके अगर शांथाली में कर रहा है, तो यहाँ का कल्चर वहाँ जा रहा है, वहाँ का कल्चर यहाँ आ रहा है। एक्चुअली सपोज़ हम बताना चाहेंगे, अगर गीत ही कर रही है अभी शांथाली में, इनके काफ़ी सारे नागपुरी सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं। तो जब इनका शांथाली कंटेंट आता है तो इनके जो नागपुरी फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी देखते हैं। तो एक जो मार्केट है थोड़ा बढ़ जाता है, व्यूज़ बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो वुमेन है हमारी प्रोड्यूसर अनीता मैम, तो अभी जो कंटेंट क्रिएट की है नागपुरी है, लेकिन कहीं ना कहीं गीत जी का जो सपोर्टर्स है, फैंस है, शांथाली में है, उड़िया में है, तो थोड़ा मार्केट थोड़ा बढ़ जाता है कि व्यूज़ आने का चांसेस रहता है। और एक चीज़ है कि एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी आसाम से हैं, ठीक है, आप लोगों ने एक्सेप्ट करा है, नागपुरी इंडस्ट्री में सब ने एक्सेप्ट किया है, तो वो स्टैंडर्ड अभी नागपुरी इंडस्ट्री में मेंटेन करके चल रहा है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो हम लोग कहीं और भी हो सकते थे। और नागपुरी जो है मल्टीपल स्टेट में देखा जाता है। अगर यही चीज़ हम लोग जाके आसामीस में करते, या फिर पंजाबी भी काफ़ी सारे स्टेट में देखा जाता है, इंटरनेशनली भी देखा जाता है, बट नागपुरी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको छत्तीसगढ़ में हो गया, बिहार में हो गया, उड़ीसा में हो गया, आसाम, बंगाल, हर जगह देखा जाता है। तो जैसे कि नागपुरी कंटेंट में वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ रहता है, और ये हम लोग के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। तो हम लोग अगर आसाम से आके कर रहे हैं, आसाम पर भी नागपुरी देखा जा रहा है, और ऐसे ही अगर हम लोग उड़िया में या फिर गीत जी कहीं कहीं कर रही है, तो वहाँ भी देखा जा रहा है, गीत जी को एक्सेप्टेंस मिल रहा है। और मुझे भी अगर यहाँ एक्सेप्ट किया गया है एज ए आसाम में, मैं पहले जैसे कि वहाँ एक्टर डायरेक्टर था, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है इंडस्ट्री के लिए भी, और हर एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ झारखंड में जितना भी रीजनल लैंग्वेज है, चाहे बाहर भी है, सारे लोग एक दूसरे पे आपस में मिल के अगर काम करेंगे ना, तो सच में हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब हर कोई तो नहीं, लेकिन अगर मान के चले 10 में से एक होने से भी निकलते हैं कि मतलब किसी का होने से भी ऐसा सोच आ जाता है कि हाँ नहीं, कोलैबोरेशन करके अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे लोग किए हैं, जैसे मेरा ही है, जैसे मैंने 2022 से ही मैं संथाली इंडस्ट्री में कर रही हूँ। तो मेरे को अगर संथाली इंडस्ट्री में लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट, मेरे को कि मैं घर पे थी तो मेरे को बुला के ऐसे दी, ऐसा नहीं है। मेरे को पहले नागपुरी म्यूज़िक एल्बम में वो लोग देखे, काफ़ी पसंद किए, तो इसी वजह से मेरे को फिर वहाँ से कांटेक्ट किए मेरे को कि काम करना चाहते हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है ना, कि मैं तो चाहती हूँ हर मतलब आर्टिस्ट को ही, मतलब जैसे मान के चलिए, जैसे हो लैंग्वेज है यहाँ का, कुड़ुक है, मुंडारी है, खड़िया है, और नागपुरी तो है ही, और संथाली। तो मैं जैसे देखा जाए तो मैं नागपुरी और संथाली या उड़िया में ही नहीं करती। जैसे यहाँ का हो भी एक लैंग्वेज है, वो भी काफ़ी अभी मतलब अभी के डेट में काफ़ी ग्रो कर रही है और आगे बढ़ रही है। जैसे मुंडारी भी मैंने किया है, हो भी किया है। बस मुझे लगता है यहाँ का एक ही जो लैंग्वेज है, मतलब मैं नहीं की हूँ, जैसे खाड़िया, मुझे नहीं पता कि खाड़िया लैंग्वेज में अगर सॉन्ग होता है तो मैं डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी। अगर मेरे को तो लगता है अगर शायद मैं अगर आसाम से आके यहाँ अगर मैं नागपुरी में नहीं करती, तो आज मैं ना संथाली में कर पाती, ना हो में कर पाती, ना मुंडारी, ना कुड़ुक, और ना ही और कुछ। क्योंकि मैंने सोचा, मैंने वो कदम लिया, तभी तो आज मैं यहाँ हूँ ना। ज़रूरी नहीं है ना कि हम डायरेक्ट सोचे कि नहीं हम बॉलीवुड में ही जाना है। क्या पता अगर सभी का अगर ब्लेस
मेरे पे रहा पहुंच तो भी जाए। पहुंच भी जाए, लेकिन इतना नहीं सोची हूँ कि हाँ वहाँ तक पहुँचूंगी, लेकिन बस इतना है कि अभी जो कर रहे हैं कर रही हूँ, मतलब मरते दम तक करते ही रहना है। पता नहीं कहाँ तक जाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा एक ही बात बोलती है कि तुम कर्म करो, फल का जो फल होता है ना उसका चिंता आशा मत करना, क्योंकि या तो वो फल खट्टा मिल सकता है या फिर कीड़े पड़ेंगे, लेकिन अपना बस कर्म करते जाओ। हाँ जी। वैसे अभी हम प्यार कर मौसम के बारे में ही बात करने वाले थे। ओके। तो आप दोनों भी साथ में काम कर चुके हैं पहले, मगर इस म्यूजिक वीडियो में क्या स्पेशल रहा? मैं बोलूंगी क्योंकि इनको भी बोलने दे दीजिए थोड़ा। लेडीज फर्स्ट कहते कहते अभी क्यों बोला कि लेडीज? मैं थोड़ा सा बोलना इक्वालिटी। देखिए, पूरी इंडस्ट्री में मैंने आज तक जितने भी लोगों से काम किया, चाहे नागपुरी में हो, चाहे संथाली चाहे उड़िया, कहीं का भी रीजनल लैंग्वेज का इंडस्ट्री हो, तो मेरा सबसे कंफर्ट जोन वाले जो आर्टिस्ट है ना, देखिए ऐसा नहीं है कि ये हमारे उधर ही के हैं तो इनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल, ऐसा नहीं, मैं सबसे अच्छे से ही कंफर्टेबल होकर मैं काम करती हूँ, लेकिन इनसे जो है ना, मतलब ये मेरे गुरु है, गुरु देवता नहीं होता है, क्योंकि इनके वजह से मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि अगर ये उस टाइम अगर मेरे को हिम्मत नहीं देते, कि ये अगर मेरे से ये सवाल लेके नहीं आते कि अरे ऐसा ऐसा है, तुमको जाना है वहाँ पे काम करना है क्या, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मैं इनके साथ तो इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके, और हम लोग काफ़ी सीखते हैं, मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, ये भी मेरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जो हम लोग का अगर मेरे को कुछ नहीं पता होता तो मैं इनसे पूछती हूँ, ये मेरे से पूछते, तो हम लोग का जो मतलब एक जो बॉन्डिंग है ना, कुछ लोग तो हैशटैग कपल भी बोलते हैं कपल भी ऐसा कर देते, तो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं लोग हम लोग को पसंद कर रहे हैं, हम लोग को बॉन्ड को बहुत अच्छा से लोग देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, नोटिस करते हैं ना, तो आज हम लोग को इतना अच्छा हैशटैग मिला। हैशटैग कपल अगर पूछते ही हैं तो आप बता दीजिए कि क्या है एक्चुअली। नहीं, वो तो आप लोग को प्यार कर मौसम देख के ही पता चलेगा कि क्या है। और हम क्या बताएं कि हर प्रोजेक्ट तो हर नया नया एक्सपीरियंस लेके आता है मेरे लिए, और ये काफ़ी सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है अभी तक का टिल। काफ़ी शानदार रहा, क्योंकि लोग काफ़ी शानदार थे। सबसे पहले तो हमारे साथ बैठी हुई है प्रोड्यूसर मैम। मैम भी मेरे लिए मतलब कि क्या बोले कि ऐसी प्रोड्यूसर मिले हैं, लेकिन कुछ इनमें कुछ अलग है, तो काफ़ी अच्छा था। एज ए प्रोड्यूसर भी कुछ नया सीखने मिला, उनसे सीखने मिला है। और प्रोजेक्ट में हम लोग नेतरहाट में शूट किए हैं, तो जितना मेहनत जितना एफर्ट हम लोगों ने लगाया है, तो मैंने इन्होंने किया होगा, लेकिन डियोन ने अभी तक इतना मेहनत कोई प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया है। और बहुत ही हैरी सर का जो फोकस लॉक टीम है, हमारे हैरी सर जो डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छा काम करवाया हम लोगों से, और इतना मेहनत करवाए हैं, और पूरा टीम ने जिस तरीके से कोऑपरेट किया है और जिस तरीके से हम लोग शूट किए हैं, वो काफ़ी स्पेशल हम मेरे लिए है कि इतना रात को हम लोग शूट कर रहे थे। अगर हम लोग रात को 11 बजे तक 12 बजे तक भी शूट किए, फिर नेक्स्ट हम लोग 4 बजे तक मेकअप टेबल में थे, तो इतना स्पेशल इसीलिए भी बन रहा है ना कि जो फोकस लॉक टीम था, मुझे कितना बजे उठना है, वॉशरूम में कितना देर मुझे लग रहा है, टाइम कैलकुलेट करके सबको टाइम लाइन दिया जा रहा था कि तुमको इतना बजे तक फ्रेश होके मेकअप टेबल पे आना है। तो ऐसे पहले नहीं हुआ था। और स्पेशल ये इसलिए भी है कि म्यूज़िक वीडियो शूट करके मुझे लगा कि मैंने एक फ़िल्म का शूट किया है, एक फ़िल्म का शूट करके आया हूँ, प्यार कर मौसम, ये वाला फील हुआ है। दैट्स वाई मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये प्यार कर मौसम म्यूज़िक वीडियो। जैसा आपने भी बताया कि शूट नेतरहाट में हुआ है, तो काफ़ी सुंदर लोकेशन होगा, तो हमारे ऑडियंस को बता दीजिए आपके म्यूज़िक वीडियो के बारे में कि वो भी देखें। जितने भी दर्शक हैं झारखंड के, नॉट ओनली झारखंड, पूरे वर्ल्ड से या फिर पूरे इंडिया से, ये प्यार कर मौसम जो एक प्यारा सा ऑफिशियल नागपुरी म्यूजिक वीडियो है, जिसको गाए हैं रोहित नायक भाई ने, और प्रोड्यूसर मैम अनीता मैम सामने बैठी हुई है, एक्ट्रेस गीत छेत्री जी है, और डियोन में खुद एक्टर हूँ। काफ़ी प्यारा प्रस्तुति हम लोगों ने अनीता फिल्म प्रोडक्शन में लेके आए हैं, और आप लोग प्लीज़ जाके देखें। वीडियो 19 अक्टूबर रिलीज हो चुकी है, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को। अनीता फिल्म प्रोडक्शन, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, अनीता फिल्म प्रोडक्शन विजिट करें यूट्यूब चैनल पर, और अपना प्यार दे, फीडबैक दे, क्या हम लोगों ने उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, हम लोगों में क्या कमियां हैं, आप लोग प्लीज़ गिनाइए और अपना फीडबैक दे, और जितना हो सके लोगों से शेयर करें। लोकेशन हम लोग नेतरहाट चूज़ किए थे, तो हम लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि वहाँ जाके शूट करें, फिर भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए मेहनत किया, खुद के लिए तो किए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग को भी एंटरटेन करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है गाइस। सो प्लीज़ प्यार कर मौसम को प्यार दीजिए। थैंक यू।
बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर्स सब ऐसे मिलजुल के काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। अभी के नागपुरी के जितने भी आर्टिस्ट हैं और पहले से भी काफ़ी लोग करते हुए आ रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के लोगों का काम आपको अच्छा लग रहा है या फिर अभी के लोगों का? देखिए, ओल्ड इज गोल्ड, ये तो सबको पता है। जैसे पुराने बहुत सारे यहाँ के सीनियर मैम सर लोग हैं, उन लोग भी बहुत अच्छे काम किए हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। तो मेरे को तो झारखंड में बहुत सारे हैं, सब अच्छे अच्छे कर रहे हैं, बस 3-4 ही एक्टर मेरे को दिखाई देते हैं। तो उनमें से मेरे एक सामने बैठे हुए हैं, आशीष तिग्गा हो गया, अमनदीप कुजूर हो गया, और अब दिवाकर मुंडा हो गया। काफ़ी लोग सारे सब अच्छे अच्छे कर रहे हैं, तो मेरे को ये लोग बहुत पसंद है। मतलब आप लोगों के केमिस्ट्री को लोग बहुत सारे हैशटैग्स, कपल और ऐसे ऐसे नाम दे रहे हैं, बट ऑफ स्क्रीन भी हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है। तो क्या है ये? क्या है, बताइए क्या है? ये तो वो मिस्ट्री है कि क्या है, बट ऑडियंस को क्या लगता है अभी कि एक्चुअल में क्या है। और अच्छा लगता है कि हम लोग को लोग जो ऑन स्क्रीन देखते हैं तो ऑफ स्क्रीन भी वही इमेजिन करते हैं। कहीं भी फैंस मिलते हैं, फैंस नहीं बोलेंगे, जो सपोर्टर्स मिलते हैं कहीं भी पब्लिक में, तुरंत से हाथ पकड़ लेते हैं मेरा और पूछते भाभी कहाँ है, भाभी दिखाइए, भाभी। बाप रे, मतलब तो मुझे लगता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, रियल है वो, वहाँ पर लोगों को दिख रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ में पास है। जो एग्जाम हम लोग दे रहे हैं एक्टिंग का, तो हम लोग पास कर रहे हैं। दैट्स वाई लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नॉट ओनली ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी वो चीज़ दिखता है। प्यार का मौसम देखने के बाद भी पता चलेगा आप लोग को बहुत कुछ। हम लोग का सीन क्या है, वो प्यार के मौसम जाके आप सब देखिए, तब पता चल जाएगा कि हम लोग में क्या है। तो प्लीज अनीता फिल्म प्रोडक्शन को विजिट करें। जरूर जरूर, एकदम। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मिस्ट्री ये क्रिएट हो गया है कि उनको देखना पड़ेगा कि आप लोग पास है या फेल है अपने केमिस्ट्री को लेकर। जी। तो अनीता जी, आपसे सवाल है कि आपको कैसे लगा कि इस जोड़ी को आपके इस प्रोजेक्ट में लाना चाहिए? ओके, सो गीत जी एंड डियोन जी जोड़ी ऑफ रोमांस है, आपको पता होगा शायद, है ना। नागपुर इंडस्ट्री में जोड़ी ऑफ रोमांस बोला गया है गीत जी को और डियोन जी को। और इनके साथ ये फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है, एक पहले भी मैंने एक बारिश के टाइम पे एक गाना आया था भीगी बरसात में, उसमें मैंने दोनों को कास्ट किया था। तो वहाँ से देखा मैंने कि दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरे दिमाग में था कि इस प्रोजेक्ट में इन दोनों को ही लेना है। और इसी से हमारा आज का जो इंटरव्यू सेशन है वो ख़त्म होता है। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते जाइए। और प्यार कर मौसम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। थैंक यू सो मच। जोहार। So don't forget to लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू छोटा नागपुर डायरी। चले आलो चले